Good morning, students. Today I am going to describe your third preparatory assignment of your first terminal examination. I am going to revise your prose first chapter. I have a change. Okay, as you know that your first assignment is regarding grammar and second is assignment is regarding English 2 poem. I have broad not taken, and the last was is I have a change. That is your third assignment of regarding preparatory of unit test. Okay, this is your reader book of 7th grade, the English circle. Now this is your prose chapter. I have a change. As I told you, we already completed our poem, the road not taken. Okay, we already revised that chapter, and now in this chapter I hope you have remember, in this chapter the characters are Mr. Peggotty, Mrs. Peggotty, ठीक है, which is by mistake David take it as a Mrs. Peggotty but she was is a Mrs. Cambridge. Okay, Mr. Peggotty की डॉटर है मिस पेगोटी. ओके, डेवी और मिस पेगोटी क्या है, दोनों उसके घर जा रहे हैं, पेगोटी के घर जा रही है डेविड जो कि फियांसी है पेगोटी का. ओके, आई होप यू रिमेंबर दिस चैप्टर. ठीक है, आपको याद होगा कि जब वो उनके घर जाता है वो सबसे मिलता है. ठीक है, और उसके उस सबसे ज़्यादा जो उस घर में वो पर्टिकुलर चीज़ को नोटिस करता है वो होती है स्मेल ऑफ अ फिश. ठीक है, जो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. पर्टिकुलर नोटिस द डिलाइटफुल हाउस वाज अ स्मेल ऑफ फिश. ठीक है, और वो बेडरूम की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, जो उसको बेडरूम दिया जाता है. ठीक है, रहने के लिए जितने दिन वो वहाँ पे स्टे करेगा उस बेडरूम की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता. डैट इज़ अ वंडरफुल बेडरूम फॉर एवर ही इज सीन. ओके, आफ्टरवर्ड्स व्हेन दे ऑल आर सिटिंग टुगेदर. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द चिमनी. ठीक है, जब मैं आपको बताती हूँ कि मिसिस पेगोटी क्या कर रही हैं, नीटिंग कर रही है ऑपोजिट साइड ऑफ द फायर. मिस्टर पेगोटी, ठीक है, मिसिस पेगोटी, हम स्टार्टिंग में हमने उनको मिसिस पेगोटी से ही डिस्क्रिएट किया हुआ है राइटर ने. बाद में पता चलता है कि वो मिसिस पेगोटी नहीं है, मिसिस गैम्ब्रिज है, लाइक दैट. ओके बेटा, आफ्टरवर्ड व्हाट इज दैट इन दिस चैप्टर, जो डेविड होते हैं वो उनसे क्वेश्चन पुट करते हैं. उस घर में कौन कौन है, हैम है और एमली है. ठीक है, 2 बच्चे हैं उस घर में. आफ्टरवर्ड डेविड क्वेश्चन पुट करता है मिस्टर पेगोटी को. ठीक है, अबाउट दैट. ठीक है, डिड यू गिव योर सन द नेम हैम बिकॉज यू लिव्ड इन द सॉर्ट ऑफ आर्क, लाइक दैट. क्वेश्चन इज स्टार्टिंग. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि नो, आई नेवर गिव हिम नो नेम. ठीक है, तो भी वो ऐसे ऐसे करके वो डेविड जो है वो क्वेश्चनिंग पुट करता रहता है मिस्टर पेगोटी को कि अगर आप उसके फादर नहीं है तो उसके फादर कौन है. ठीक है, तो वो बताते हैं माई ब्रदर जो वाज हिज फादर. ठीक है, वो मर चुके हैं. ड्राउंड डेड मैंने आपको बोला था, ड्राउंड डेड इनहेलेशन ऑफ द वाटर. ओके, तो वो जो डेविड है और ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है. फिर एमली के बारे में बात करते हैं कि एमली शी इज़ योर डॉटर. तो फिर वो कहते हैं कि नो, शी इज़ नॉट माई डॉटर, शी इज़ माई ब्रदर इन लॉस टॉम. ठीक है, माई ब्रदर इन लॉ है टॉम, उसकी डॉटर है. वाज हर फादर, ही वाज ऑल्सो डेड, अगेन ड्राउंड डेड. ठीक है, ऐसे करके वो क्वेश्चन पुट करते हैं. फिर वो बताते हैं मिस्टर पेगोटी की दैट आई एम बैचलर. ठीक है, तो वो कहता है कि आप बैचलर है, तो हैम और एमली कौन है, वो जो मिसिस पेगोटी हैं वो कौन है. ठीक है, फिर वो बोलते हैं दैट इज़ मिसिस गम्ब्रिज. ठीक है, वो सारे क्वेश्चन पुट कर रहा होता है कि पेगोटी उसको एक बहुत ही पर्टिकुलर इशारा करती है कि नाउ यू हैव टू कीप क्वाइट, डोंट नो नीड टू आस्क मोर क्वेश्चंस. ठीक है, फिर वो उसको रूम में ले जाके बताती है कि हैम और एमली कौन है, दोनों ऑर्फन हैं, नेफ्यू और नीस है जिसको मिस्टर पेगोटी ने अडॉप्ट किया है, और मिसिस गैम्ब्रिज जो है मिस्टर पेगोटी के जो पार्टनर थे बोट में उनकी विडो हैं. ठीक है, ऐसे करके वो उनको सारे एक्सप्लेनेशन देती है. सच टाइप ऑफ स्टोरी इज गोइंग ऑन. ठीक है, आफ्टरवर्ड जो स्टोरी है कंटिन्यू होती है कि डेविड और एमली बीच के बाहर मिलते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं. उनको पता चलता है कि डेविड के जो फादर हैं और एमली के जो फादर हैं दोनों की ही डेथ हो चुकी है. तो डेविड बोलता है कि हियर वाज ए कॉन्सिडेंस. ठीक है, कि मैंने भी अपने फादर को नहीं देखा. ठीक है, उसने भी अपने फादर को नहीं देखा. ऐसे करके वो दोनों टॉक करते हैं. तो बाद में एमली उसे बताती है कि आई वॉन्ट टू बी ए लेडी. ठीक है, मैं लेडी बनना चाहती हूँ. क्या लेडी बन के वो क्या करना चाहती है, अंकल डैन को, अंकल फिशमैन को, ठीक है, सबकी हेल्प करना चाहती है. वो अंकल डैन को वो क्या देना चाहती है, व्हेन शी वुड बी अ लेडी आई वुड गिव हिम स्काई ब्लू कोट, डायमंड बटन्स, ट्राउजर्स, रिस्ट कोट, सिल्वर पाइप, अ बॉक्स ऑफ मनी. ठीक है, ऐसे करके वो आगे आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हैं. जो डेविड होता है वो एमली से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है. वो इतना ज़्यादा इंप्रेस होता है उसकी थिंकिंग से, उसकी बातों से कि शी वॉन्ट टू हेल्प एवरीबडी, शी वॉन्ट टू बी अ लेडी जस्ट फॉर द हेल्प समवन, और अपने अंकल की, दूसरों की
उसकी हेल्प करने के लिए वो लेडी बनना चाहती है, बड़ी होना चाहती है। ऐसे करके उसके दिल में एक अजीब सी जगह आ जाती है, उसके लिए अडोर्ड हो जाता है। अडोर्ड मैंने आपको बताया था लव एंड रिस्पेक्ट, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो एक अलग चीज़ उसके लिए मन में आ गई। आफ्टरवर्ड दे हैव टू लीव द हाउस, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि जब वो हाउस छोड़ रहा होता है तो उसके मन में एक वॉइड वर्ड हमने चैप्टर में यूज़ किया था, ठीक है, जो कि वॉइड मैंने आपको बताया था एम्प्टी स्पेस, ठीक है। वो उस घर से जा रहा है लेकिन उसके दिल में खाली जगह है जिसे कि वो बनना चाहता है। वो कहता है कि वे मैं इस घर से जाते हुए कभी हम जब किसी से छूटते हैं या फिर किसी को हम छोड़ते हैं, ठीक है, किसी से दूर होते हैं तो हमारा मन बहुत दुखी होता है या हम बहुत फील करते हैं कि हम अभी इनको छोड़ के ना जाए। तो दैट इज़ द वॉइड, ठीक है। मेड माई हर्ट वेरी वॉइड मेड माई हर्ट आई मेड वन दैट डे, ठीक है ना, कि इस खाली जगह को मैं एक दिन ज़रूर भरूंगा, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू दिस इज़ द चैप्टर ऑफ अडेप्टर, ठीक है। दिस इज़ नॉट द कंप्लीट स्टोरी, दिस इज़ द लिटिल बिट पार्ट ऑफ दैट स्टोरी बाय चार्ल्स डिकन्स ऑफ द स्टोरी। नाउ लेट्स रिवाइज द क्वेश्चन आंसर। ओके, व्हाट डिड डेवी हिंट टू पेगोटी, ठीक है। डेवी ने पेगोटी को क्या हिंट दिया? बच्चे आपसे जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने उतना ही आंसर करना है। बी केयरफुल अबाउट these things, ठीक है। these things are very helpful to you in the higher classes, है ना। how much question you ask only you have to, that will be the answer. Davy hinted to Peggotty that a mount have improved the prospect of Yarmouth, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि वो उसको बताता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, मतलब वो उसको इशारा करता है यारमाउथ की तरफ जाते हुए कि हेयर वॉज अ माउंट विच यू हैव टू शो द यारमाउथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब डेवीज बेडरूम। द बेडरूम हैड अ लिटिल विंडो, अ लिटिल लुकिंग ग्लास नेल्ड अगेंस्ट द वॉल, अ लिटिल बेड एंड अ ब्लू मग ऑन द टेबल। जस्ट फॉर यू आई हैव टू लिटिल बिट ईजी डिड ईजी दिस क्वेश्चन। ओके, मैंने थोड़ा सा ईजी किया इस क्वेश्चन को, दैट इज़ ईजी टू यू टू लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स। ओके बेटा, सो आपने सिर्फ बेडरूम के बारे में बताना है, नो नीड टू ऐड एनी काइंड ऑफ अदर फर्दर डिटेल्स फॉर दैट। ओके, आई होप यू रिमेंबर द ब्लू बेडरूम। द बेडरूम हैड अ लिटिल विंडो, अ लिटिल लुकिंग ग्लास, जब सामने से ग्लास दिख रहा था, नेल अगेंस्ट द वॉल, अ लिटिल बेड एंड अ ब्लू मग ऑन द table. What did Peggotty say about Mr. Peggotty? Peggotty said that though Mr. Peggotty poor himself, but he was as good as गोल्ड एंड एज ट्रू एज स्टील, मतलब वो इतने अच्छे हैं कि उनके जितना अच्छे होना पॉसिबल नहीं है। वट वॉज द वन थिंग दैट डेवी पर्टिकुलर नोटिस इन द हाउस? द वन थिंग दैट डेवी पर्टिकुलरली नोटिस, आपका मोस्टली क्वेश्चन में से आ जाएगा द वन थिंग हम दैट डेवी पर्टिकुलर नोटिस्ड इन द हाउस वॉज, इन द हाउस वाज हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाएंगे बेटा, वॉज द स्मेल ऑफ फिश। What did Peggotty inform Davy in the privacy of his cabin? Peggotty informed Davy that Ham and Emily were an orphan niece and nephew whom Mr. Peggotty had adopted, ठीक है। जब भी मैंने आपको ब्रीफ स्टोरी में बताया कि जो हैम और एमली थे वो दोनों अडॉप्टेड थे, जिसको मिस्टर पेगोटी ने अडॉप्टेड किया हुआ था। मिसिस और किस किस के वो बेटा और बेटी थे ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो एमली थी वो टॉम की थी, ब्रदर इन लॉ की, जो हैम था वो उनके ब्रदर का था, जो का बेटा। Then Mrs. Peggotty's Mrs. Cambridge was a window of his partner in a boat who had died. This is good answer for you, which you no need to have to add any kind of unnecessary words. What would Emily do if she were ever to be a lady? Emily would give a sky blue coat with diamond buttons, trousers, a red velvet wristcoat, a cocked hat, a silver pipe, a box of money to Mr. Peggotty, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करेगी जब वो लेडी बन जाएगी? तो दैट इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन। फिशर्समैन की हेल्प वो बाद में करेगी, बट फर्स्टली शी वुड गिव अ स्काई ब्लू कॉट विद डायमंड बटन्स, ट्राउजर्स, रेड वेलवेट रिस्टकॉट, क्रॉक्ड हैट, अ सिल्वर पाइप, अ बॉक्स ऑफ मनी टू मिस्टर Peggotty. Clear बेटा? नेक्स्ट इज योर on next page reference to context. Let's have a look on the reference to context. Okay beta,
नो मास्टर आई एम ए बैचलर। क्लियर। हु सेड दीज वर्ड्स टू whom? किसने कहे थे? मिस्टर पेगोटी सेड दीज वर्ड्स टू डेवी। आप डेवी भी लिख सकते हो, मिस्टर डेविड भी लिख सकते हो। वाई वर दीज वर्ड्स स्पोकन? बिकॉज डेवी हैड आस्क्ड मिस्टर पेगोटी इफ ही हैड एनी चिल्ड्रन। ठीक है, वो उनसे क्वेश्चन पुट कर रहा था ना कि आपका कोई चिल्ड्रन है। हाउ डिड द स्पीकर से अबाउट द अबव लाइन? वट डज दिस टेल अस अबाउट द स्पीकर? ये हमें क्या बताता है? स्पीकर ने कैसे आंसर दिया? विद a short laugh, Mr. Peggotty said the above line with a short laugh. This tells us that the speaker didn't mind for asking so many questions by the Davy. This seemed to improbable picture. ठीक है, who does me refer to in the above line? Me refers to in the above line to Davy. What picture was being referred to? The picture was being referred to the Emily, her uncle, Mrs. Gambridge, Ham, all becoming the gentle folks. वो कह रहे हैं ये सारी फैमिली कितनी अच्छी है. So this is the improbable picture for the David. What was the speaker's reaction to the picture? The speaker expressed his pleasure. The speaker expressed his pleasure in the contemplation of it. Okay, and if ever I in my life I have had a void made in my heart, I had one made that one. Who said these words? David said these words. What void was being referred to in the above line? The void referred to the emptiness in the heart of the Davy. Okay, why was there void? Void क्यों था? Because the separation of that family, the separation from that Emily. Here the question answer beta and reference to context. Please learn it very carefully. Revise it on your rough notebook. Thank you. Have a nice day.